सीज फायर में भी कुछ कुछ होता रहता है, कल परसों भी हुआ, डिफेंसिव स्ट्राइक्स चलती रहती है, लेकिन मोटे तौर पर सीज फायर है, इसी को हमें तसल्ली माननी चाहिए, पहली बात। दूसरा, ईरान भी बहुत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिख रहा, खासतौर से न्यूक्लियर जो भी मसला है, एनरिचमेंट का मसला है, उसको सौंपने का मसला है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के अलावा कहीं भेजना नहीं चाहता, वो रूस और चीन के बीच में करना चाहते हैं, थोड़ा सा झुके हैं। तो बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए हैं जिन पर अभी दोनों को आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, अमेरिका को भी और ईरान को भी। और उन सब के बीच में एक पेच कर दिया हमारे मित्र नेतन्याहू साहब ने, उन्होंने जो अब्राहम अकॉर्ड जिसके लिए ट्रंप साहब आगे आए, तो वो सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनमें बहुत धीमी रफ्तार से ये काम हो रहा है, लेकिन इतना मेरे को समझ में आ रहा है कि ये चल आगे की तरफ रहा है। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, किसी दिन ट्रंप साहब का मूड खराब हो जाता है सुबह उठते ही, तो कुछ और हो जाता है। अदरवाइज चल एक ठीक रास्ते पर रहा है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतना आसान भी नहीं होता, जो इतनी बड़ी जंग हो जिसमें इतने सारे मसले फंसे हुए हो, 3 मुल्क तो वैसे ही हैं और 8-10 मुल्क और हैं जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, अपने डर है, वो सब चीजें। 24 घंटे में क्या युद्ध खत्म होने की संभावना थोड़ी बलवती दिखाई दे रही है पहले के मुकाबले? देखिए, मुझे जो लगता है, मुझे मेरी अपनी बहुत अपनी समझ है, क्योंकि ट्रंप की समझ को डिकोड करना ट्रंप के लिए भी मुश्किल है, लेकिन जो मेरी समझ ये बन रही है कि ये परमानेंट पीस की तो हम बात ना ही करें। हो सकता है कि ये ट्रूस का कोई एक्सटेंशन हो और वो एक्सटेंशन कुछ दिनों के लिए लागू हो सकता है। उस दौरान और बातें होंगी, उस दौरान ये खास करके जो प्राइस राइज हो रहा है फ्यूल, कच्चे तेल का और इन सब चीज़ों का, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी। और अमेरिका अपनी ओर से हमेशा ये दबाव बनाता रहेगा कि अगर तुमने ये नहीं कहा तो हम डिफेंसिव स्ट्राइक करेंगे। उस डिफेंसिव स्ट्राइक के पीछे मकसद यही है कि जो अमेरिका के मसौदे हैं कि भाई परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा, हॉर्मुज को खोल कर रखेगा, जो नीचे न्यूक्लियर माइंस बिछाए गए हैं उसको डिफ्यूज़ कर देगा। तो ये सब मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने तक की ये प्रक्रिया, कम से कम 60 दिनों की प्रक्रिया ये ट्रूस की जो है वो होगी। फिर वहाँ से मतलब जिस प्रकार से ये पेचीदा मामला है उसको हम लोग वैसे पढ़ते समय ये कहा जाता है कि ये फंक्शनलिज्म का एक प्रतीक माना जा सकता है कि भाई वन पीस लीड्स टू पीस बाय पीस, टुकड़ों टुकड़ों से शांति, जिसको आप कहते हैं कि टुकड़ों टुकड़ों से ही आगे ये बढ़ने की तरफ लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। प्रोफेसर साहब, अभी 2 दिन पहले की ही बात है और तब ये चर्चा हो रही थी ईरानी मीडिया के हवाले से कि हमने एक मसौदा तैयार कर लिया है, बहुत ही अच्छा मसौदा है और उस पर यूएस हमारे साथ राजी हो गया है। लेकिन तब व्हाइट हाउस से ये कहा गया कि हमने कोई ना मसौदा तैयार किया है, ना अभी तक कोई हस्ताक्षर किए हैं और अभी तक कोई डील नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ये पहले कह चुके हैं डील होगी तो ईरान के साथ शानदार डील होगी, नहीं तो कोई डील नहीं होगी। तो एग्जैक्टली इस वक्त व्हाइट हाउस में चल क्या रहा है? देखिए, व्हाइट हाउस तो चाहेगा कि पूरी तरीके से वहाँ पर शांति हो जाए, हॉर्मुज खुल जाए, लेकिन व्हाइट हाउस की जो शर्तें हैं वो ईरान के लिए मान्य नहीं है। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। यदि आप कुल मिलाकर के देखें तो रसिया का बहुत फ़ायदा हो रहा है। उसने अपना ऑयल प्राइसेस सब बढ़ा दिया है। कहाँ तो एक तरीके से वो पूरी दुनिया को सब्सिडाइज रेट पर ऑयल सप्लाई कर रहा था, क्योंकि तब तक उनके ऊपर बंदिशें थी और एनर्जी मार्केट में एक ढंग से उनके तेल को खरीदने वाला 2-3 कंट्री थे, इसके अलावा तो कोई खरीद नहीं रहा था। अब उनके तेल को खरीदने वाला मार्केट, चूँकि मार्केट में पूरा इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस हुआ है, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने भी अपना तेल जो है वो मार्केट रेट पर बढ़ा दिया है।